हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? मैं सरवन सर अपने पीजी क्लास में फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग जो है क्षेत्र नीति से संबंधित क्वेश्चन जानेंगे, जो हम लोग को 3 अंक स्तरीय जो है सो एग्जाम में पूछा जाएगा, जो क्लास 10 से संबंधित है। तो चलिए हम लोग को समय को देखते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो आप लोग के सामने लिखा हुआ है। 28 सेमी त्रिज्या वाले वृत्ताकार तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया गया है, तो वर्ग की भुजा ज्ञात करें। तो 28 सेमी त्रिज्या वाला एक वृत्ताकार है। तो यहाँ पर देखिए, ये हम लोग एक वृत्त बना दिए। तो मान लीजिए कि इसकी त्रिज्या जो है सो 28 सेमी है। कितना है ये? त्रिज्या जो है वो 28 सेमी है। और इस वृत्त को क्या किया गया है कि मोड़कर एक वर्ग बना दिया गया है। एक क्या बना दिया गया है? तो एक वर्ग बना दिया गया है। इसको एक वर्ग हम लोग बना दिए, ए बी सी और ये डी हो गया। तो इस वर्ग की जो है वो भुजा जो है से कितना होगा? तो हम लोग जानते हैं वर्ग की सभी भुजाएं आपस में क्या होती है? बराबर होती है। तो वर्ग की भुजा को हम लोग ए से सूचित करते हैं। क्या से सूचित करते हैं? तो ए से सूचित करते हैं। तो इस वृत्त का जो वजन है, जो आयतन है, वजन का मतलब जो भार है, यदि इसको हम लोग मोड़ेंगे इस आकार में, तो दोनों का जो आयतन होगा, भार होगा, वो आपस में क्या होगा? तो बराबर होगा। तो इस तरह से यदि कोई भी प्रश्न आप लोग को, या तो वो वर्ग से हो, या शंकु से हो, या बेलन से हो, या घन से हो, या घनाभ से हो, यदि एक आकार से दूसरे आकार में किसी को ढाला जाता है, तो दोनों का आयतन को हम लोग बराबर कर देते हैं। क्या कर देते हैं? दोनों का आयतन को क्या करते हैं? बराबर कर देते हैं। क्योंकि जितना वजन का वो रहेगा उतना वजन का वो दूसरा आकार भी बनेगा। मान लीजिए कि आप जो है से एक मिट्टी का गोला लिए, उस मिट्टी के गोले को हम लोग चूर कर दिए और चूरन में बदल दिए। तो मिट्टी का गोला यदि 1 केजी वजन का है, तो चूरन भी हम लोग का 1 केजी वजन का ही होगा। तो आयतन दोनों का हम लोग क्या कर देंगे कि बराबर कर देंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पर हल लिख देंगे, और हल लिखने के बाद लिखेंगे वृत्ताकार तार का आयतन बराबर वर्ग का आयतन, वर्ग का आयतन। तो आयतन बोलिए या वर्ग का आयतन बोलिए या वृत्ताकार तार का आयतन बोलिए, इसको हम लोग वर्ग का, तो ये वृत्ताकार का तो आयतन होता नहीं है, वर्ग का भी तो आयतन होता नहीं है। तो होता क्या है? तो ये दोनों का परिमाप होता है, परिधि होता है। इसका परिधि है, इसको मोड़ के इस रूप में बदला गया है। तो हम लोग जो है वृत्ताकार तार के आयतन के जगह में हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? परिधि लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर? परिधि। और परिधि को ही परिमाप बोला जाता है। तो इसमें हम लोग आयतन के जगह में क्या लिख देंगे? इसमें भी हम लोग परिधि या परिमाप। तो वर्ग में तो परिमाप लिखाता है, और परिधि किस में लिखाता है? तो वृत्त में लिखाता है। तो हम लोग यहाँ पर लिख दिए। तो वृत्त का जो परिधि होता है वो होता है 2πr, इसका सूत्र होता है। और वर्ग का जो परिमाप होता है वो होता है 4 गुने भुजा, अर्थात 4a, इसको हम लोग लिख सकते हैं। 4a का मतलब 4 गुने भुजा। अब चलिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? या से स्टार्ट कर देंगे। 2 गुने पाई का मान कितना होता है? तो 22/7 होता है। पाई का मान आप लोग को याद रखना होगा। और आर जो दिया हुआ है, कितना दिया गया है? तो 28 दिया गया है। कितना दिया गया? 28 दिया गया। अब इधर लिख देंगे 4a। भुजा तो निकालना है हम लोग को है। अब चलिए इसको हम लोग काट देंगे। तो 7 चौक कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। ये 4 बार में कट जाएगा, 7 चौक 28। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2 गुने 22 गुने 4, 2 गुने 22 गुने 4 लिखे, बराबर इधर क्या है? तो 4a है। तो हम लोग लिखेंगे या 2 गुने 22 गुने 4, 2 गुने 22 गुने 4 बट्टा क्या हो जाएगा? 4, ये गुना में है तो नीचे क्या मार जाएगा? भागा मार जाएगा। इधर a बच गया। 4 और 4 ऊपर नीचे कट गया। अब हम लोग क्या लिखेंगे? तो a बराबर लिखेंगे
2 और 22 को गुना कर दिए तो 22 दूनी की कितना हो गया, तो 44 हो गया। तो वर्ग का जो भुजा कितना निकल गया हम लोग का, तो 44 सेंटीमीटर। तो वर्ग की भुजा पूछ रहा था इसमें कि वर्ग का भुजा कितना होगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो यदि आप लोग को समझ में आ गया तो मेरे लिए एक लाइक कर दे, शेयर कर दे, और जो बच्चे पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं वो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर ले और लाइक करे, शेयर करे और बेल बटन दबाना ना भूलें। यदि आप बेल बटन दबाते हैं तो मेरा नोटिफिकेशन अर्थात मेरा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा और आप मेरी वीडियो के तहत आप जो ऐसे गणित के अनेक प्रश्नों को हल कर पाएंगे और बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स ले आएंगे। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए इसको सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्लीन कर लेते हैं और अगला क्वेश्चन को हम लोग पहले जानते हैं कि अगला क्वेश्चन हम लोग को किस तरह से बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हम लोग के बीच में जो है वह है हम लोग का पूछा जा रहा है कि यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई, दूसरा है यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 6√3 सेमी है, 6√3 सेमी है, तो इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहां पर दिया हुआ है एक घन का विकर्ण दिया गया है, 6√3 सेमी दिया गया है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो घन का जो है सो विकर्ण जो होता है वो होता है √3a। तो सबसे पहले अगर हम लोग संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं एक घन का, तो घन तो हम लोग का इस प्रकार से बनता है, ये आप लोग देख लीजिए, ये हम लोग का घन हो गया और घन का जो विकर्ण है वो जो है इस प्रकार से, जो विकर्ण है वो 6√3 दिया गया है और जो है घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 6a² होता है। क्या होता है, 6 गुने भुजा का स्क्वायर होता है। तो सबसे पहले तो हम लोग का जो है इसे भुजा तो दिया नहीं गया है, क्योंकि घन की सभी जो भुजाएं होती है वो आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो घन की भुजा नहीं दिया गया है तो इसका विकर्ण दिया गया है, तो विकर्ण से हम लोग सबसे पहले भुजा निकाल लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग घन की भुजा, घन का विकर्ण होता है √3a होता है। अब विकर्ण कितना दिया गया है, तो 6√3 दिया गया, तो विकर्ण जहां है वहां पर हम लोग 6√3 लिख दिए और इधर लिख दिया √3a। अब देखिए √3 और √3 को हम लोग डायरेक्ट काट सकते हैं, इक्वल में रहेगा तो a बराबर हम लोग को निकल गया 6 सेंटीमीटर। कितना निकल गया हम लोग का, a बराबर 6 सेंटीमीटर। अब घन का जो है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल रहा है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 6a², मतलब 6 गुने भुजा का स्क्वायर। तो 6 गुने भुजा कितना दिया, 6 दिया, तो 6 का स्क्वायर हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। तो 6 गुने 6 को हम लोग कितना बार लिखेंगे, 2 बार। तो यहाँ पर हम लोग 6 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 512 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल है सो स्क्वायर में जो है से लिखाता है। 6 छक 36 छक 216, सॉरी यहाँ 512 216 होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हम लोग का जो है सो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया। तो उम्मीद है कि आप लोग को दूसरा प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। तीसरा प्रश्न हम लोग को जो है से क्या पूछ रहा है वो हम लोग देखते हैं। थ्री प्रश्न जो है सो हम लोग को पूछा जा रहा है, वो हम लोग देखते हैं। छह सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के एक 6 सेमी
त्रिज्या वाले एक वृत्त, एक त्रिज्यखंड का, एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका कोण 60 डिग्री है, कोण 60 डिग्री है। तो 6 सेमी त्रिज्या वाला एक वृत्त है और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है उसका, जिसका कोण कितना है तो 60 डिग्री है। तो त्रिज्यखंड कैसे बनता है हम लोग ये देखेंगे। सबसे पहले एक वृत्त हो गया, इसमें एक त्रिभुज बनता है, वो समबाहु त्रिभुज होता है। ये समबाहु त्रिभुज है, इसका नाम हम लोग दे देंगे ए बी सी। ये ए बी सी दे दिए और इसका जो केंद्र, सॉरी ये तो हम लोग गलत बना दिए हैं चित्र को, थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। ये हम लोग का जो है ओ केंद्र का एक वृत्त हो गया, ओ केंद्र का वृत्त हो गया और यहाँ पर जो है एक समबाहु त्रिभुज का रचना होता है यहाँ पर। और ये जो हम लोग का बच गया ये त्रिज्यखंड का जो है इसे हम लोग को क्षेत्रफल जो है से ओ ए बी यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। और त्रिज्या जो दिया गया है वो कितना है 6 है, तो ये भी 6 और ये भी 6 हो गया। और इसका कोण जो दिया गया है वो कितना है 60 डिग्री का, सभी कोण 60 डिग्री का होता है। तो यही त्रिज्यखंड का जो है, ये त्रिज्यखंड जो है ए ओ बी, ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम लोग को निकालना है। तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे, यहाँ पर हल लिखेंगे और हल में सबसे पहले जो जो दिया है वो लिखेंगे। आर दे दिया गया है 6 सेंटीमीटर और थीटा का मान जो है, कोण को हम लोग थीटा से सूचित करते हैं, वो है 60 डिग्री दिया गया है। तो हम लोग पहले लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो आप लोग को याद रखना होगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इससे एक प्रश्न है सो हम लोग को एग्जाम में पूछा जाता है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री, ये हम लोग का सूत्र होता है त्रिज्यखंड का। तो चलिए पाई का मान कितना होता है तो 22/7 लिखेंगे, गुने आर स्क्वायर है तो आर कितना दिया गया 6, तो 6 को हम लोग कितना बार लिखेंगे तो 2 बार, 6 गुने 6 बट्टा यहाँ पर गुना में थीटा का मान कितना दिया गया है 60 डिग्री दिया गया और बट्टा में कितना दिया गया तो 360 डिग्री दिया गया है। 1 0 कट गया, 6 छक 36 हो गया, ये कट गया, 6 और 6 कैंसिल हो गया। अब बच गया 22 गुने 6, तो 22 और 6 को गुना करेंगे तो 132 बट्टा कितना आ जाएगा तो 7 आ गया। 132 बट्टा हम लोग को कितना आ गया है तो 7 आ गया है। 132 को जब हम लोग 7 से जब भाग देते हैं तो 18 दशमलव कितना आ जाएगा हम लोग का 18.8 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। यही हम लोग का उत्तर होगा त्रिज्यखंड का। आप लोग को भाग देने तो आता ही है, दशमलव वाला भाग है इसमें, तो हम लोग दशमलव वाला भाग के रूप में इसको तोड़ दिए हैं। और नहीं तो बट्टा में भी आप आंसर लिखिएगा तो आप लोग को एग्जाम में है सो मार्क्स मिल जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग और देखते हैं कि अगला प्रश्न हम लोग को ऐसे क्या पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न जो है, चौथा प्रश्न जो है पूछा जा रहा है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि 22 सेमी है, जिसकी परिधि 22 सेमी है, 22 सेमी है।
तो चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है, चतुर्थांश का मतलब होता है 1/4। 1/4 मतलब 1/4, 4 का 1 भाग चतुर्थांश कहलाता है। चतुर्थांश मतलब 4 भाग। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है तो वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है पाई आर स्क्वायर, तो इसमें 1/4 लिख दिए तो ये हो गया चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले आर जो है सो दिया तो नहीं है हम लोग का, तो क्या दिया गया है, तो परिधि दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग हल लिखेंगे और हल में सबसे पहले लिखेंगे वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि जो दिया गया है, वृत्त की परिधि दिया गया है, तो परिधि में हम लोग लिखेंगे 2 पाई आर होता है। अब ये परिधि कितना दिया है, तो 22 दिया गया है। कितना दिया गया हम लोग का, तो 22 दिया गया है। अब यहाँ पर 2 गुने पाई का मान 22 बटा कितना होता है 7, तो आर जो है सो दिया नहीं है, आर निकालना है हम लोग के। अब देखिए यहाँ पर जो क्या करेंगे तो 22, अब जब इसको हम लोग 2 गुने 22 बटा 7 यहाँ पर दिया गया है, जब इधर हम लोग लाएंगे इसको तो 7 ऊपर और 2 गुने 22 नीचे हो जाएगा, तो 7 बटा नीचे हो जाएगा 2 गुने 22 हो जाएगा, बराबर इधर कितना बच गया, तो आर बच गया। ये नीचे आ जाता है और ये ऊपर चला जाता है। अब चलिए काट दीजिए, 22 और 22 कट गया, 7/2 है, तो आर का मान हम लोग 7/2 ही रहने देंगे। अब हम लोग को निकालना है चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल लिखेंगे हम लोग, चतुर्थांश का क्षेत्रफल जो होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है, हम लोग का चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है। तो चलिए 1/4 लिखे, पाई का मान तो आप लोग जानते हैं 22/7 होता है, आर स्क्वायर है तो आर हम लोग को कितना निकल गया, तो 7/2। तो 7/2 को हम लोग कितना बार लिखेंगे, तो 2 बार लिखेंगे, 7/2 गुने 7/2। अब देखिए ये 7 और ये 7 कैंसिल हो गया, इससे भी आप काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 से इसको काटेंगे तो 11 बार में कट गया, अब तो कटेगा नहीं, तो 11 सत्ते कितना हो गया, 77 हो गया, और नीचे 4 दूनी के कितना हो गया, तो 8 हो गया। तो 77/8 भी आप आंसर लिख सकते हैं। तो ऊपर तो बड़ा है और नीचे क्या है, हर छोटा है, जबकि हम लोग का जो है शो क्या होना चाहिए, तो ये पॉइंट में आप लिख सकते हैं। तो जब इसको हम लोग काटेंगे तो पॉइंट में करते हैं, तो 77 को हम लोग क्या करेंगे कि 9 से भाग देंगे, तो 8 से भाग देना है, 8 से, तो 8 9 कितना होता है, 72 होता है। अब और 7 में से 2 गया 5, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ दशमलव देंगे, तो 8 3 24, 8 चौके बचे 8 बचा, 8 6 48, 8 6 48। अब यहाँ पर 10 में से 8 गया तो 2 यहाँ कैंसिल, अब 0 बैठा दिए, 8 दूनी की 16, 10 में से 6 गया 4, यहाँ कैंसिल, 8 बचे 40, 9.625, 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हम लोग का चतुर्थांश का क्षेत्रफल है सो निकल गया। तो उम्मीद है कि आप लोग को जो है सो चौथा प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए 5वें प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। क्षेत्रमिति से संबंधित जो 5वां क्वेश्चन है वो किस टाइप का क्वेश्चन है वो हम लोग देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, पर खड़े एक शंकु के आकार का है, जिनकी त्रिज्या 1 सेमी है, जिनकी त्रिज्या 1 सेमी है तथा शंकु की ऊंचाई
ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, उसके त्रिज्या के बराबर है तो ठोस का आयतन ज्ञात करें। तो चलिए, सबसे पहले एक ठोस एक अर्धगोला है पर खड़ा एक शंकु है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक ठोस अर्धगोला बनाते हैं। ये एक अर्धगोला है, ये ठोस है, इसके ऊपर में एक शंकु खड़ा है। क्या खड़ा है? तो एक शंकु खड़ा है। और अर्धगोले का जो त्रिज्या है वो 1 सेमी है। तो त्रिज्या इसको बोलते हैं, यहां से यहां तक त्रिज्या होता है। वो कितना दिया है? 1 सेंटीमीटर है। तथा शंकु की जो ऊंचाई है, शंकु की ऊंचाई ये हम लोग बोलते हैं, शंकु की ऊंचाई इसको बोलते हैं। शंकु की ऊंचाई जो है उसके त्रिज्या के बराबर है, त्रिज्या के बराबर है। अर्थात त्रिज्या 1 सेमी है तो ऊंचाई कितना हो जाएगा इसका? तो 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसका आयतन निकालना है हम लोग को। क्या निकालना है? तो आयतन निकालना है। तो इसका जो आयतन होता है वो सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ पर लिख देंगे। हल लिखेंगे सबसे पहले, आर बराबर लिखेंगे 1 सेंटीमीटर और एच बराबर लिख देंगे 1 सेंटीमीटर। ये शंकु की ऊंचाई हो गया और दोनों के लिए त्रिज्या हो गया। इसके लिए भी त्रिज्या हो गया और इस शंकु के लिए भी त्रिज्या हो गया। अब इसका आयतन पूछ रहा है तो इस सबसे पहले शंकु का आयतन और अर्धगोले का आयतन दोनों को निकाल के हम लोग जोड़ देंगे। तो हम लोग लिखेंगे यहां पर ठोस का आयतन बराबर शंकु का आयतन जोड़ अर्धगोले का आयतन। तो शंकु का जो आयतन होता है, शंकु का आयतन क्या होता है? तो हम लोग यहाँ पर शंकु का आयतन आप लोग को याद रखना होगा। तो शंकु का आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, प्लस अर्धगोले का जो आयतन होता है वो 2/3 पाई आर का क्यूब होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इस सूत्र तो हम लोग लिख दिए, पाई पाई तो दोनों में है, आर दोनों के लिए बराबर है, आर दोनों के लिए बराबर है। तो इसमें जो कॉमन निकलेगा, जिससे इसमें दोनों में भाग लगेगा, उसको हम लोग सबसे पहले कॉमन निकाल देंगे। तो 1/3 हम लोग 1/3 को सबसे पहले निकालेंगे। पाई पाई दोनों में है, पाई को भी निकाल दिए। यहाँ आर तो है, यहाँ पर R3 है, तो जो छोटा होता है उसको निकालते हैं, आर स्क्वायर को निकाल दिए। अब यहाँ लिखेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर निकल गया, तो क्या बच गया? यहाँ पर एच बच गया, प्लस यहाँ पर देखिए ऊपर में 1 गुने 2 मिले तो 1/3 तो निकल गया हम लोग का, 1/3 क्या हो गया? निकल गया। तो 1/3 निकल गया तो क्या बच गया हम लोग का? तो 2 बच गया, पाई निकल गया, आर 2 निकल गया, तो आर कितना बच गया हम लोग यहाँ पर? तो 1 आर बच गया, यहाँ पर 1 आर हम लोग का बच गया। अब चलिए इसमें हम लोग इसको बैठा देते हैं। तो सबसे पहले 1/3 लिखेंगे, पाई का मान क्या होता है? 22/7 होता है, और आर कितना दिया हुआ है? तो 1 सेमी दिया गया है, तो 1 गुने 1 लिख दिए। अब एच है अंदर में, तो एच कितना है? तो 1 है, जोड़ 2 गुने आर कितना है? तो 1 है, यहाँ पर 1 लिख दिए। अब चलिए यहाँ पर जो है से यदि कटेगा तो काटेगा, नहीं कटेगा तो ऊपर ऊपर गुना करेंगे। तो ऊपर नीचे तो कटेगा नहीं, तो 22 को यदि 1 से गुना करेंगे तो 22 ही लिखाएगा। क्या लिखा जाएगा हम लोग का? 22 लिखा जाएगा। और नीचे कितना दिया गया? 7 21 लिखा जाएगा, 21 यहाँ लिख दिया गुने। अब यहाँ पर देखिए 1 जोड़ 2 एकम 2, 1 जोड़ 2 एकम 2 लिखा गया। तो 22/21 गुने 1 और 2 कितना हो गया? 3 हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? गुना कर दीजिए, 3 से कटेगा ये, 3 सत्ते 21 आ गया। तो 22 कितना आ गया? 7 आ गया। और 22/7 जो है इसे पाई का मान होता है। किसका मान होता है? पाई का मान होता है। और पाई का मान तो हम लोग 22/7 है,
और इसको जब हम लोग पाई का मान होता है, तो या तो आप इतना आंसर लिख दीजिए और नहीं तो इसको हम लोग पाई लिख सकते हैं, पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो हम लोग का आंसर है सो पाई में दिया गया है, तो यही हम लोग का आंसर आगे निकल गया। तो उम्मीद है कि क्षेत्रमिति में जो आज हम 5 प्रश्न आप लोग को बताए हैं वो समझ में आ गया होगा। तो यदि आप लोग को सब कुछ समझ में आ गया तो मेरे लिए एक लाइक कर दे और इसे शेयर कर दे। तो चलिए फिर हम लोग क्षेत्रमिति दूसरे दिन पढ़ेंगे। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, गुड डे, टेक केयर।